कौन से क्वेश्चन से बेटा होमवर्क? क्वेश्चन 8 ना। हाँ, पहले क्वेश्चन नंबर 8 एनी वन एग्जाम्पल नहीं, पर क्वेश्चन नंबर 8 बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एनी वन विद एनी क्वेरीज फॉर 8th क्वेश्चन, किसी को नहीं आया हो? हाँ, फट से कर एक बार। हाँ, ये इसमें हो जा 8 के बाद और कौन से क्वेश्चन थे? तुमने सब एग्जाम्पल्स करके चपट। हाँ नहीं, हाँ 14th क्वेश्चन एनी वन। हाँ, तेरे को 14 आ गया है? नहीं तो 14 देख लेते हैं। इफ द mth टर्म इज n एंड nth टर्म इज m, ठीक है, देखो भाई mth टर्म इज n एंड nth टर्म इज m, ठीक है ना। बेसिकली देखो पहले a प्लस m माइनस 1d इज n, और ये a प्लस n माइनस 1d इज m। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल a और d का एलिमिनेशन के लिए मैंने सब्ट्रैक्शन किया। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये तो कट गया। ये बन गया m माइनस 1 टाइम्स d माइनस ऑफ n माइनस 1 टाइम्स g इज इक्वल टू n माइनस m। यहाँ से d कॉमन निकल गया, मान लो मैंने ऐसा, तो m माइनस 1 माइनस ऑफ n माइनस 1 रहेगा, तो वो प्लस 1 बन जाएगा, इज n माइनस m। m माइनस n, ये n माइनस m, d की वैल्यू देगी n माइनस m अपॉन m माइनस n, ये माइनस 1 के बराबर होता है। a माइनस बी अपॉन b माइनस a, जिनको नहीं समझता क्यों वो समझा रहा हूँ मैं चाहूँगा तो ऊपर से माइनस 1 अगर कॉमन निकालूंगा तो माइनस a प्लस b, और ये तो है ही मेरा b माइनस a, ये और ये सेम ही चीज़ होगी, ठीक है। मेरा जैसे ही d आ गया है, अब मैंने मेरी फर्स्ट इक्वेशन में डाल दिया उसको, फर्स्ट इक्वेशन में का डाला मैंने, तो a प्लस m माइनस 1 टाइम्स माइनस 1 इज इक्वल टू n, a माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू n, a इज n प्लस m माइनस 1। ये बेटा a मिल गया मुझे, d मिल गया है मुझे। अब मेरे को जो भी हरकतें मांगी गई है, पहले तो उसने क्या बोला है, pth टर्म और m प्लस nth टर्म। अब देखो मेरा pth टर्म इज a प्लस p माइनस 1 टाइम्स g विच इज a प्लस p माइनस 1 इंटू माइनस 1, यानी n प्लस m माइनस 1 माइनस p प्लस 1, यानी n प्लस m माइनस p, ये ठीक है। और m प्लस nth टर्म भी मांगा है मुझे, a प्लस m प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, करेक्ट, समझ में आ रहा है ना। ये खुलेगा अगर तो n प्लस, यानी a की जगह डाल दिया n प्लस m माइनस 1, और उसमें माइनस 1 करके खोल भी दे रहा हूँ क्या, ठीक है ना। तब तुम लोग को जम जाएगा, वैसे तुम छाप नहीं रहे हो, इक्वल टू 0, फेयर ना। ट्राई करो बेटा इसको। वो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल से तुम a और d की वैल्यू जैसे निकाले, फिर आगे कुछ इसमें बचा ही नहीं कुछ खास। अरे अपने पैसे मांग लिया करो ना, सही में। चारों है इस बार। अरे हाँ, बाय द वे दैट रिमाइंड्स मी, मुझे कृष्णकांत सर बोले कि तेरे को इकोनॉमिक्स की ज़रूरत है, और उसको भी मेरी वैसे बुआ पढ़ाती है इकोनॉमिक्स, बीएससी प्लीज़ एंड आई, हाँ वही बीएससी बगली, तो उनसे हेल्प मांग लेना, ठीक है। तो मैं एक दो दिनों में बुआ से बात करके करवाता हूँ वो भी। हाँ, मैं बीएससी के नोट्स मांग के मैं करवा दूंगा, वो 11th वैसे ही बेकार है। हाँ वही 11th वैसे ही बेकार है यार। देख इकोनॉमिक्स मुझको पता नहीं है, बट 10th तक का इकोनॉमिक्स
जो था उससे बहुत हायर लेवल पे है इकोनॉमिक्स। प्लस एन अगर तो स्कूल में ध्यान देता है और जो जम रहा है अमेजिंग। एंड आई एम नॉट सेइंग स्कूल की टीचर अच्छा है बुरा पढ़ाती है, बट दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट यार। एंड इट इज़ नॉट इंग्लिश जैसे अपन जो लेते हैं कैजुअली, या बीएससी जो तुम लोग लोगे कैजुअली। हाँ उसमें ना वो मैथ्स या अकाउंट्स वाली रिटर्न प्रैक्टिस की इतनी ज़रूरत नहीं है जितना मुझे पता है, बट देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। प्लस इन फ्यूचर एटलीस्ट सिंस यू आर इन कॉमर्स यू विल नॉट गेट टू बीएसटी के कोर में एकदम, या इंग्लिश के कोर में। इंग्लिश का कोर होता है, एग्जिस्ट करता है ना, मैथ्स के कोर में तुम सिर्फ दो चीज़ों के कोर में घुसते हो, एक होता है अकाउंट्स और दूसरा होता है इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो मैं नहीं बोल रहा सर कि इकोनॉमिक्स से डिवीजन लगा अकाउंट्स से डिवीजन लगा, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोलने का मतलब ये कि दो सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है ये वाले। तो जहाँ पे खुद के भरोसे या फिर स्कूल के भरोसे या ट्यूशन के भरोसे वो सब्जेक्ट तो स्ट्रॉन्ग जरूर रखना अपने। यानी मैथ भी थोड़ा ऊपर नीचे डामक डोल रहा ना, एक बार संभल जाता है एंड लाइफ। अकाउंट्स बर्बाद रहा तो कॉमर्स वालों को मुझे तो लगता है कि ये ना डूब मारो सालों, वो चीज़ इकोनॉमिक्स से भी एग्जिस्ट करती होनी चाहिए। बट अगेन आई एम नॉट फ्रॉम अकाउंट्स एंड कॉमर्स बैकग्राउंड, तो मुझे पता नहीं है। चले करिए फटाफट। बच्चा होमवर्क दे देंगे भटक से वो। नहीं वो अभी देखो लग रहा है, रुक अभी। बी ए पता नहीं, तो अच्छी है ना, तो अच्छी बात है। हो गया ये रहा क्वेश्चन आपका, हो गया अच्छा मेरे निशा, नहीं कर लो। वनीशा एक बार नंबर वापस से बोल बेटा, क्या था? हाँ हाँ उस पर है गूगल पे। हाँ हाँ क्यूआर कोड मंगवा लो बेटा। हो गया है, कोई कर रही है। और वनीशा मितांश का आईफोन है क्या? मैं चार्जर मंगवा लेता, मैं सोच रहा यार। नहीं देखता नहीं हो रहा है, देख लेंगे, तो टेंशन नहीं है। हो गया, नहीं हो गया शुरू। चलिए बड़े, दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 14। देन 15 भी होगा ही। एनीवन आ गया? अच्छा था तू पगला है। एनीवन वो 15th क्वेश्चन? यस, ए बी सी एच पी एच क्यू एच ना रखता हूँ ना। नहीं मेरे को सॉल्व पूरा करना रहेगा ना अच्छे। पी एच टर्म इज ए, क्यू एच टर्म इज बी and other term is C. अब मेरे को क्या प्रूफ करना है बताओ मुझे, क्या प्रूफ करना है बताओ ना। P टाइम्स B माइनस C प्लस Q टाइम्स C माइनस A
प्लस आर टाइम्स ए माइनस बी इक्वल टू 0, करेक्ट। पी टर्म, ओ भाई 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 भाई, ए एच टर्म इज पी है, पी एच टर्म इज ए है, बहुत मेहनत करेगा। ए पी एच टर्म इज ए ना, अरे बहुत मेहनत है यार। अरे को ये पी, बी माइनस सी की जगह पर उसकी वैल्यू डाल रहा हूँ, ए प्लस क्यू माइनस 1 टाइम्स बी। बेटा ब्रैकेट खोलूंगा तो वो ये बन जाएगा क्या, ये देख लो पहले तो, हाँ समझाएगा। देखो बी माइनस सी है तो सी का नेगेटिव वो कर दिया है मैंने, सही ना, प्लस क्यू टाइम्स सी माइनस ए, आर टाइम्स, वो सब ठीक है। ये बताओ ये कैसा है, शाहू है ना अभी भी जिंदा, कब तक, बस वही बात है। अब देखो यहाँ से मैं डी जब कॉमन निकालूंगा तो क्यू माइनस 1 माइनस आर प्लस 1 जैसा बन जाएगा वो, हाँ आर माइनस 1 माइनस पी प्लस 1, पी माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1, सब जगह का माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा अंदर का, तो ये बेसिकली पी डी क्यू माइनस आर प्लस क्यू डी आर माइनस पी प्लस डी आर पी माइनस क्यू, करेक्ट। अब यहाँ से मैंने डी पूरे में से कॉमन निकाला तो ये पी क्यू माइनस पी आर, वो क्यू आर माइनस क्यू पी, ये आर पी माइनस आर क्यू, प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू का ये रहा, माइनस पी आर प्लस पी आर, ये और ये इस 0 कर ले बेटा। पापा को भेजूँगा, मोकली दो। आ गया, मोकली दिए पापा ने। वो क्लासरूम में विदाउट एसी तुम अभी भी बैर नहीं कर सकते वेदर में, बहुत ह्यूमिड है यहाँ पे। बोला था देखो, तुम लोग सामने ही बैठ रहे हो ना, क्योंकि तुम वहाँ पे ही फोकस हो, जब तुम्हारे पे गिर रही है हवा, इसके लिए मेरे को सर बताए वो। मैंने बोला भी 4-6 बेंच आगे का ठीक है, पीछे वाले परेशान करेगी, देखना अगर आगे भरते हैं तो जब भरेंगे तब देखते हैं। तो एक और लगाना पड़ेगा यहाँ पे, बहुत खर्चा है भाई। जितना तुम लोगों की बैच से नहीं आने वाला उससे ज़्यादा तो रेंट का लग गया सर का, सही में। बड़े
ओके, सेकेंड सब पार्ट भी बताऊँ इसका? हाँ तो हाँ मैं बता दूंगा, इसका सेकेंड सब पार्ट पक्का सोच ले। हाँ इसका कौन सा क्वेश्चन था बेटा? क्वेश्चन नंबर 22 21 22 सबको आगे देखो नहीं आया, देखो आया 22। हाँ इफ द pth टर्म इज 1 by q and qth टर्म इज 1 by p। देखो pth टर्म इज 1 by q एंड qth टर्म इज 1 by p। मेरे को आगे का तो पता नहीं। अच्छा 1 by q माइनस 1 by p, ऐसे d कॉमन निकला, p माइनस 1 माइनस q प्लस 1, p माइनस q बाई पी क्यू प्लस 1 माइनस 1 कट गए, p माइनस क्यू बाई पी क्यू, ये कट गया, तो मेरा कॉमन डिफरेंस आ गया 1 बाई पी क्यू। फर्स्ट इक्वेशन में मैं भी डाल दिया a प्लस p माइनस 1 टाइम्स p 1 बाई पी क्यू इज 1 बाई क्यू, तो a प्लस p अपॉन पी क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू इज 1 बाई क्यू, ये 1 बाई क्यू इज इक्वल ये और ये कट गया, तो a इज ऑल्सो 1 बाई पी क्यू। यहाँ तक क्या ठीक है? कुछ बस वैल्यू डाला बेटा ने, खुद से हाथ चलाएगी उसमें चल जम जाएगा तेरे को, ठीक है, खुद से ही करना उसका। अब तुमको सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू पी प्लस क्यू नहीं ना, जाएगा n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है ना। कुछ गलत किया है मैंने? n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d सही तो किया है, पता नहीं क्या गलती है, देखते हैं। देखो 1 बाई पी क्यू प्लस 1, अब एलसीएम लिया तो पी क्यू बाई 2 1 प्लस पी क्यू द होल बाई पी क्यू। देखो तो 1 प्लस पी क्यू द होल बाई 2 पे क्या आंसर? 1 बाई 2 पी क्यू प्लस 1 है ना, हाँ सही है फिर। चलो कर लो बच्चा लो। कर दिया बेटा मैंने, इसका नाम क्या है? वनीशा, वो कर दिया बच्चे मेरे, मैंने पेमेंट कर दिया बेटा। शलाका नत्थू कौन है? तुम्हारे कोई स्टाफ है क्या? शलाका नत्थू, हाँ तुम्हारे कोई स्टाफ है क्या तुम्हारे आगे? हाँ वही है, उनके अकाउंट में पैसा मंगवा रहे सब काले का काम है, मेरे को डांटते हैं साले कैश है उसमें है।
केजरीवाल केजरीवाल हाँ उसने क्या स्टेट बोर्ड लिया बट यार वो यार देख इंजीनियरिंग करनी है वो कर भी लेगा क्या मे नॉट बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो थोड़ी मैथ है केजरीवाल कर सकता है इतना चेपलू नहीं है वो यार लक्ष्य केजरीवाल मेरे दिमाग में लक्ष्य ही आया था मतलब भाई वो तो अब भी कॉमर्स कर रहा था कुछ तो भी हाँ साहिल अपने छोटू बेबी शास्त्री अच्छा ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है अभी वो तो यार वो लेट आओगे तो वही करना पड़ेगा अभी तो और अकाउंट से हर चैप्टर कनेक्टेड रहता है यानी इन माय ओपिनियन नॉट सो विथ मैथमेटिक्स हाँ उसको रिजल्ट आज तक नहीं बताया अपना हाँ वो है दूसरा एलसीएम लेना चलिए बड़े आगे दिस इज क्वेश्चन नंबर एनी अदर क्वेश्चन होमवर्क नहीं मैंने मैं तेरे को 4 मिनट दे रहा हूँ फट से वो अटेम्प्ट कर 14th 8th सॉरी 8th अटेम्प्ट कर बेटा फिर ना एक बहुत ही बेकार पार्ट में क्वेश्चन समझाना चाह रहा था उससे अगर मैं कोई और समझा देता हूँ एक काम करते हैं आज वर्डेड फॉर्म में करा देता हूँ मैं वो अच्छा है नहीं मेरे को अलाउड ही नहीं है बेटा यू हैव टू बी क्वालिफाइड टीचर यानी जो डिग्री लगती है टीचर बनने के लिए वो मेरे को थोड़ी बोर्ड ज़्यादा अलाउ करेंगे तो उठे उठे कोई भी ट्यूशन टीचर थोड़ी उठाते हैं बोर्ड वाले साथ बोर्ड्स के चेकर बनना इज नॉट सो सिंपल इन माय ओपिनियन यू नीड सम एक्सवाइजी अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज ब्लॉसम स्कूल नहीं वो मेरा बस लास्ट ईयर के लिए टेम्प्रेरी था उनका फिजिक्स कंप्लीट करना था मैंने करवा दिया था तो उनकी प्रिंसिपल का बेटा अपने आप पढ़ता था तो शी आज में आप किसी को जानते हो क्या हमको कोई मिला नहीं फिर मुझे पूछे आप करा दोगेगा मैंने ठीक है यार हाँ 9th और 10th 9th में तो बहुत बोर किया मैं वहाँ पे उनको पढ़ना ही नहीं आता था देख मैंने चलो को सिंपल से हिंट दे रहा हूँ मैं x + z इज 2y होता है तेरा तो हर y की जगह पे तू x + z/2 डाल दे खत्म हाँ LHS में या RHS में भी वैसे ही कर लेगी आंसर आने शुरू कर एक बार ट्राई चार पाँच ही दी होंगे देख फर्स्ट एक्सरसाइज तो कोई इज्जत है नहीं सेकंड एक्सरसाइज के इसमें भी मेजर क्वेश्चन उन्होंने पिछले साल किए हुए रहते हैं तो क्विकली कर दे वही तो वो लोग वैसा ले लेते हैं once we are through with this exercise and the next one which I think in the next week will be आपका टेस्ट होगा बेटा इस पे एंड विल बी शिफ्टिंग टू सेट्स करके एक चैप्टर सिंपल चैप्टर है उस पर शिफ्ट करेंगे फिर विल कम बैक टू जीपी पार्ट एग्जाम्पल 30 हो चुका है ना आप लोगों का हाँ होमवर्क लेना उसको फिर हाँ एग्जाम्पल 30 एक और रहेगा क्वेश्चन होमवर्क बट मैं उससे पहले एग्जाम्पल 29 समझाऊंगा
नहीं मेरा भाई 375 डी नहीं, पता नहीं यार, देख लेना, अपन कर लेंगे आपको डिस्कस। अच्छा दिया होगा, जिन लोगों ने नहीं किया था एक बार वापस कर लेना। बड़े आ गए मेनू हो गया, अच्छा है करके दिखाऊं मैं। ओके चलिए अब नाउ गाइस दिस इज अ फेयरली गुड क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 29, एक बार पढ़िएगा आप लोग मन में। सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसा कुछ भारी नहीं है उसके अंदर। डाउन पेमेंट वर्ड सुना है आप लोगों ने, क्या होता है? तो देखो बेसिकली क्या है, 12,000 रुपये कोई चीज़ था, अब पर्सन का पूरे अपफ्रंट इतने पैसे थे नहीं, तो ऐसा डील हुआ कि भाई तू अभी 6,000 रुपये भी दे दे, एंड आफ्टर वन ईयर, आफ्टर एवरी 1 ईयर तू क्या बोलते हैं 500 नहीं कितना, आफ्टर एवरी रुपये, हाँ 500 रुपये, और जितना भी बैलेंस है उसका 12% इंटरेस्ट भर देना। समझिए क्या बात है तुमको क्या हुई है? तो देखो अब देखा जाए तो तुम्हारा जो ट्रैक्टर था उसका कॉस्ट क्या क्या हो गया है, 12,000 का वैसे ट्रैक्टर था, तुमने 6,000 रुपये भर दिया है डाउन पेमेंट में, और बचा हुआ बैलेंस तुम लोग भरे जा रहे हो, ठीक है? तब बैलेंस कैसे भरा जा रहा है? देखो जब 1 साल बाद पहले 500 रुपये भरने की बारी आएगी, तब आप क्या भरोगे? 500 रुपये प्लस उसके ऊपर का इंटरेस्ट, तो 6,000 का 12% भरोगे तुम लोग, करेक्ट? आफ्टर 1 ईयर। फिर उसके अगले साल तुम लोग भरोगे 500 रुपये प्लस, अब 5,500 पे इंटरेस्ट भरना पड़ेगा आप लोगों को, करेक्ट? ये हो गया सेकेंड ईयर का। फिर तुम लोग थर्ड ईयर का भरोगे, नहीं 5,000, समझाइए, करते 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 तुम आखिरी इसमें 500 प्लस 500 रुपये बचा था ना वो साल का, इंटू 12/100, कोई इशू? तो तुम्हारा ये कितना हो जाएगा? 12 इंस्टॉलमेंट होगा, जब 6,000 रुपये था ना, 500 करके, तो 12 इंस्टॉलमेंट में हो गया है। तो क्या इसको मैं 500 इंटू 12 प्लस ये सबके फर्स्ट टर्म्स लेके, करेक्ट, बचे हुए इसको ये 60 इंटू 12 720, 55 इंटू 12 660 प्लस 600, ऐसे 12 टर्म्स चलेंगे तुम्हारे, करेक्ट? तो ये तो गया 6,000, और ये मेरा एपी बना रहा है, ठीक है ना? इस एपी का क्या हो जाएगा? n/2 2a
प्लस n माइनस वन, कॉमन डिफरेंस माइनस 60 हो रहा है मेरे लिए, तो वो 6000 प्लस 2 इंटू 1440 माइनस 660, 6000 प्लस 1440 माइनस 660, 780, 2 इंटू 780 ना, 1560, 0657, ये हो गया है। अब टोटल पेड कितना हो गया उसके लिए, तो ये डील करने में उसको 1560 रुपये एक्स्ट्रा के भरने पड़ गए। समझी बात है क्या हुई, वो इंटरेस्ट के रूप में। देख लो आंसर कोई एक नहीं है। अरे यार कुछ गलत किया है मैंने, शिट। क्या मैंने क्या गलत कर दिया है? अरे यार वो 6 होना चाहिए, सॉरी यार। वो तो यार इतना कम क्यों भर रहा है, चिल है भाई की लाइफ तो। 780 आ रहा था, 780 इंटू 6, तो भी मैंने कुछ गलत तो किया है क्या अभी? नहीं, 16,600 से सही आ गया। हाँ समझिए बात है क्या हुई है, कैलकुलेशन ब्लंडर कर दिया था मैंने। ये वाला क्वेश्चन करो आप लोग, इसमें ये रियल लाइफ सिचुएशन का ये अच्छा क्वेश्चन है। तुम लोगों को 10th स्टैंडर्ड में भी दिया होता, यू गाइस वुड हैव अंडरस्टूड इट, उन्होंने स्पेसिफिकली अप्लाइड मैथ्स के हिसाब से उसको डाल दिया। ठीक है, कर लीजिए। ये मैंने हर ब्रैकेट में 500 500 500 था, ठीक है, तो वो 12 बार था, उनको सबको बाहर अलग कर दिया, तो 500 इंटू 12 6000, तो बचे हुए जो होते हैं कॉमन नहीं निकाला बेटा। प्लस मैंने 1 + 2 प्लस 1 + 3 प्लस 1 + 4 प्लस 1 + 5 ऐसा टाइप वाला है ना वो, तो कॉमन नहीं निकाला है वो चीज़, ठीक है ना। कुशाग्र बेटा मुझसे रिसीट वगैरह लेना आज याद से। और वो तो मेरा रिप्रेजेंटेशन है, तुम लोगों को भी ऐसे बनाना है, रिप्रेजेंट करना है, तो वेल एंड गुड। नेक्स्ट सेशन थोड़ा सा बोरिंग रहने वाला है, मैं पहले ही वॉर्न कर रहा हूँ, ठीक है ना। यानी वो समझेगा सब कुछ, बट समझने की इच्छा नहीं होगी तुमको कुछ भी। ये वो वाले क्वेश्चन थे नारायण विद्यालय के, तुम्हारी बुक में थे, तुमको जो मैंने मना करते नहीं पूछते हैं। 11th 12th में पूछे, 11th में पूछेगे, वो भी वहाँ पे भी नहीं पूछते, बट रहेगा तो वहाँ पे करना पड़ेगा, तो वो वाले तो कुछ समझ जाएगा लिखा होगा तो। देखना पड़ेगा सैटरडे। मैथ की कल है, साइंस की सैटरडे को है।
अंश तो डेट कर रहा है। जिनका भी गलती से भी एग्जाम्पल 30 नहीं हुआ था वो लोग एग्जाम्पल 30 करेंगे। प्लस क्वेश्चन नंबर 32, 33, 34, आई थिंक 32 हो चुका है, बट फिर एक बार देख लेना, नॉट श्योर। एक्सरसाइज क्वेश्चन 32, 33, 34, 33 नहीं हुआ है।